निफ्टी इन सब का हाल समाचार देखते हैं। निफ्टी का चार्ट आपसे क्या कह रहा है जो आज वापस दबाव बना? ये तो कारण वही है ब्रेंट क्रूड का और उसके लिए कोई पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। तो क्या हम यहाँ निफ्टी में कोई पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि 23,000 के आसपास या 22,900 के आसपास हम एक डबल बॉटम देख रहे हैं या लोअर लो देख रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ट्रेंड डाउन है। ट्रेंड डाउन में जब तक एक बारी भी लोअर हाई नेगेट नहीं हो जाए, मैं कोई भी जल्दबाजी में व्यू नहीं लेता। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके पास एक ऐसा लोअर हाई है जिसके बाद मैं आराम से व्यू ले सकूंगा, और वो है आपका 18 मार्च के कैंडल का हाई 23,862। टू बी ऑन द सेफर साइड आप 24,000 रख लीजिए। 24,000 के ऊपर का क्लोज होने का मतलब ये रहेगा कि कहीं ना कहीं शांति शायद आने वाली होगी, अदरवाइज वो क्लोज पॉसिबल नहीं है। और 24,000 के ऊपर का क्लोज मतलब फिर आपको आराम से ये 24,500 तक मिल जाएगा, और फिर वहाँ से इवैल्यूएट करते हैं, है ना। तो जब तक कम से कम ये वाला लोअर हाई नहीं निकले, कोई होप नहीं रखना है, चुपचाप वॉच करना है। जी, तो सिर्फ देखना है या हर रोज़ कुछ ना कुछ खरीदना है? देखिए, वो खरीदने वाला काम तो करते रहिए, क्योंकि बॉटम का पता नहीं है। यहाँ है 18,000 है कि 10,000 है कि 7,000 है, निफ्टी मुझे कोई आइडिया नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी इन सब के वैल्यूएशन रीजनेबल हैं, और मेरे पास जो पैसा है मैंने इन्वेस्ट करके रख दिया है। अब मैं चुपचाप इसको छोड़ने वाला हूँ, और आराम से शरबत पीजिए, भूल जाइए उसको। इन्वेस्ट करके अब छोड़ दीजिए, आपको अपने आप रिजल्ट दिख जाएगा। कोई खाली अभी हम बैठ के जो बोलते हैं ना, बात करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमेशा आप उठा के देख लीजिए, कोई भी वॉर, कोई भी सिचुएशन, वैल्यूएशन पे कॉल लीजिए, एकदम स्ट्रेस केस पे कॉल लीजिए, और इन्वेस्ट करके बैठ जाइए। 3 साल का टाइम देंगे, 3 महीने में रिजल्ट मिलता है। 3 महीने के पीछे जाएंगे, 3 साल की परेशानी लेके आएंगे। बस करके रह जाइए और छोड़ दीजिए। बाजार 21,000 जाए कि 20,000 जाए, वो खाली सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए चीज़ों को। क्या करना है, जी, लीवरेज पे काम नहीं करना है, दैट्स ऑल। अपने जितने पैसे हैं इन्वेस्ट करके 3 साल छोड़ दीजिए। हो सकता है कि ईयर एंड तक ही आपको रिजल्ट अच्छा दिख जाए, काफ़ी अच्छा दिख जाए। अभी सिचुएशन ऐसा है कि नेगेटिविटी और सेंटिमेंट है ना, तो क्या गलत कोई सोचता है, नेगेटिव सोचता है तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमारा बाजार एक तरफा है। जिस दिन ये चलेगा, ये चलते चलते 26, 27, 28 जाएगा, और हम बस बैठ के देखेंगे। तो अभी क्या मिड कैप, स्मॉल कैप भी आप कह रहे हैं कि वैल्यूएशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक-ठाक हो गए हैं, अब यहाँ वैल्यूएशन वाली कोई चिंता रह नहीं गई? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। जी, पॉकेट्स देख लीजिए, क्योंकि लेकिन हम इसी सेक्टर में रहने वाले हैं। उस सेक्टर जी, में कुछ में पेन है। देखिए, रही ऐसा है कि कंजम्पशन करके भी ना, अब जैसे आप समझिए कि फूड चेन, डिलीवरी, क्यूएसआर, और क्या हो गया, रेस्टोरेंट, अब इन सब में प्रॉब्लम है कि बेचारे के पास दिन का 5-6 सिलेंडर लगता है। अब गैस ही नहीं मिलेगा तो बर्गर क्या बन देगा आपको, जब उसके अंदर का वो चिकन फ्राई होके नहीं मिलेगा, तो करेगा क्या? तो बेचेगा क्या? तो इनकी हालत अभी थोड़ी ख़राब है, बट ऐसा नहीं है कि ये कल दुकान बंद करके जाने वाले हैं। कल वो आपको पेंट अप डिमांड जैसे मिलता है ना कि 15 दिन से बर्गर नहीं खाए तो उसके बाद 15 बर्गर खा जाएँगे लोग, वैसा वाला भी सिचुएशन हो सकता है। तो इन सब में पेन रियल है, बट आपको सेक्टर्स वही चुनने चाहिए। बीएफएसआई कंजम्पशन में कोई दिक्कत नहीं है, फार्मा हेल्थ केयर में कोई दिक्कत नहीं है। इन सब जगह में बनाइए, आराम से बैठिए चुपचाप। ओके। तो ये इस समय मोटे तौर पे बाज़ार को लेकर के नज़रिया कि भई धीरे-धीरे खरीदारी के नज़रिए में ही बने रहिए, लेकिन ये मत सोचिए कि बॉटम कहाँ बनेगा, उसको पहले से सोच पाना आज की तारीख में संभव नहीं होगा, कभी भी नहीं होता है। तो निफ्टी बैंक के लिए कोई स्तर ध्यान में है या स्तरों की बात करना ही इस समय बेईमानी है? नहीं, वो तो मैं दे दूँगा राजीव जी। लेवल देने में तो एकदम आप बोलेंगे चकाचक लेवल मिलेंगे। होल्ड करेंगे कि नहीं उसका पता नहीं। जी, सोमेश? नहीं, मैं कह रहा हूँ लेवल तो एकदम मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन वो लेवल होल्ड करेगा कि नहीं, उसका वो भगवान को ही पता है। मैं बताता हूँ, नहीं ऐसी भी बात नहीं है, वो तो लाइटर नोट में मैंने बोल दिया आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेवल से समझनी चाहिए। देखिए, अब बैंक निफ्टी का राजीव जी, सबसे पहले आपने बैंक निफ्टी लगाया है, तो मैं बैंक निफ्टी का सिचुएशन आपको बताऊँ।
एक बहुत लंबे समय से एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है, जो 2022 जून से के लो से और 2000 मार्च 2025 के लो से बनी गई है। बैंक निफ्टी का ये डाउनसाइड यहाँ पे आके मुझे लगता है कि एक बार अरेस्ट होना चाहिए। ओके, अब इसके आसपास कहीं पे आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच मीन्स अराउंड 53,000 और बैंक, हाँ, तो ओवरनाइट रिस्क है। अगर ओवरनाइट रिस्क वाला मुझे डर नहीं रहता ना, तो मैं सीधा कॉल लेता 53,000 के नीचे के क्लोज का स्टॉप लॉस और बैंक को आराम से रखना चाहिए खरीद के। लेकिन ये ओवरनाइट रिस्क ऐसा है, किधर बम मार देंगे पता नहीं है, इसलिए वो डर से नहीं लिया जा सकता। बट व्यू मेरा यही है कि 53,000 के नीचे बैंक जब तक नहीं बंद होता है, ये एक बहुत अच्छी जगह है बैंक के लिए पलटने की। और अगर वो दोनों ट्रेंड चैनल फॉलो हो गया, तो बैंक का ऊपर का रास्ता तो फिर जो पहले टॉप था वही टॉप का बनता है। तो यही है, अब 53,000 का बैंक का सपोर्ट है और रेसिस्टेंस एक के बाद एक आते जाएंगे। पहला वाला गैप आपका 57,700 के आसपास है और फिर बाकी ऑल टाइम हाई का टॉप है, वही रेंज है। 53,000 पे नजर रख लीजिए। जी, और साथ में आईटी जहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि सीएलएसए की एक रिपोर्ट ने पिछले दिन तो ज़बरदस्त जोश जगा दिया, लेकिन आज वापस वो जोश ठंडा पड़ गया, तो वो सीएलएसए का जादू सिर्फ़ एक दिन चला? राजेश जी, आईटी पे ना मैं थोड़ा-सा अजीब किस्म का व्यू है मेरा। एक तो 28,500 वाला तो हो गया। अम, आईटी में मेरे पास कोविड लो से फुल रिट्रेस कराने के अलावा कोई व्यू बनता नहीं और वो व्यू बहुत डेंजरस बनता है। अब ऐसा क्यों बनता है ये भी समझा देता हूँ आपको। तो पहला हमारा क्लियर था कि ये हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन है। तो हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन का मतलब ज़रूर था कि ये 30,000 के नीचे, 30,000 के आसपास थोड़ा घूमेगा फिरेगा, लेकिन 26,000 ये सब लेवल तो बनेंगे क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट है। लेकिन जब आप कोविड लो से पूरा रिट्रेस कराएँगे ना, तो आपका 62% रिट्रेसमेंट 24,400 की तरह बनता है। तो मैं यही समझता हूँ कि आईटी में मुझे नहीं मालूम यहाँ से रिवर्सल है या रिवर्सल होगा तो उसके बाद करेक्शन होगा, जो भी होगा। चूँकि ओवरसोल्ड है शायद, आईटी में होना चाहिए ओवरसोल्ड। आईटी, ओह सॉरी, आईटी भी ओवरसोल्ड है, तो बाउंस पॉसिबल है, लेकिन चूँकि रिट्रेसमेंट अब 50% रह जाएगा तो 28,500 हो गया, है ना? और अगर फुल रिट्रेस कराया तो एनीवेयर इन बिटवीन द पैटर्न जो 26,000 का है वो पैटर्न, या कोविड लो से रिट्रेस कराएँ तो 24,400। तो आईटी में बहुत मेजर ब्रेकडाउन है, बाहर रहेंगे और सिर्फ देखेंगे। जी, मतलब ये है कि अभी आईटी में कोई बहादुरी दिखाने की ज़रूरत आपके हिसाब से नहीं है, चाहे वैल्यूएशन के हिसाब से कितना आकर्षक भी लग रहा हो या सीएलएसए की कोई रिपोर्ट आ रही हो, अभी आप कहेंगे कि इससे दूर ही रहना है। देखिए, जितने गोरे ब्रोकरेज का रिपोर्ट आया ना, उल्टा सोचिएगा, क्योंकि उनको बेचना होता है तो खरीदने का रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि उनको सप्लाई, वो उनको डिमांड मिल जाए और उनका होता है क्वांटिटी बड़ा। तो उन पे विश्वास बिल्कुल मत कीजिएगा, वो लास्ट मोमेंट पे वो लोग देते हैं, है ना? देखिए, तो उनकी जो सप्लाई होती है, उनकी जितनी क्वांटिटी होती है उतनी सप्लाई देने की ताकत रिटेल में तो है नहीं, वो ताकत तो यहाँ के इंस्टीट्यूशंस में है और यहाँ के इंस्टीट्यूशंस आप ही की तरह से उनकी इस ट्रिक को समझते होंगे। नहीं राजेश जी, म्यूचुअल फंड की मजबूरी है थोड़ी-सी, क्योंकि या तो इंडेक्स होगा या सेक्टर एलोकेशन होगा, है ना? उनकी मजबूरी है। तो उनको इंडेक्स में जैसा कॉन्स्टिट्यूएंट है, अगर वो अपना, वो भी क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड भी बनाते हैं, तो उसमें भी उनको आईटी रखना पड़ेगा। अब मेरी कोई मजबूरी नहीं है आईटी रखने की और मैं कुछ करता भी नहीं वैसे। मेरे लिए ना मार्केट कैप है, ना कुछ। मुझे जो सेक्टर में रहना है, वो सेक्टर में मुझे अच्छा बिज़नेस समझ में आता है, उनका कैश फ्लो समझ में आता है, मैनेजमेंट कॉमेंट्री समझ में आता है, बस चुपचाप लेता हूँ, समय देता हूँ। काम ठीक नहीं करते हैं, एक समय के बाद छोड़ देता हूँ। उनको बेचारों की मजबूरी है, उनको आईटी खरीद के कुछ प्रोपोर्शन में रखना ही पड़ेगा। लेकिन उनमें और हम में एक फ़र्क है।
म्यूचुअल फंड में हर महीने पैसा आता है और पैसा आते-आते उनका हर हमेशा 5% कैश लेवल बन जाता है। तो और नीचे जाएगा, थोड़ा और ले लेंगे, और नीचे जाएगा, थोड़ा और ले लेंगे, और नीचे जाएगा, थोड़ा और ले लेंगे। हम वो नहीं कर सकते। कितना तक लेंगे? हमको तो इंडिविजुअल देखना है सबको क्लाइंट्स को। इसलिए उनका अप्रोच ऐसा है कि वो खरीदते जाएँगे, 2 साल तक खरीदते रहेंगे। बाकी जगह से थोड़ा पैसा बनेगा, अब ये वाला खरीदते रहेंगे, वो 3 साल के बाद रिटर्न देगा तो बोलेंगे हमने इसमें रिटर्न बना लिया। तो उनका स्ट्रैटेजी अलग रहेगा, वो उनका तरीका अलग रहेगा और उनकी मजबूरी भी है, इसलिए उनको खरीदना पड़ेगा। बट येस, वो खरीदते हैं, वो 3 साल का व्यू लेते हैं और उनके पास नया पैसा आता रहता है और खरीदते रहते हैं। तो उनका अप्रोच अलग रहेगा और उनको थोड़ा सेक्टर एलोकेशन भी करना पड़ेगा एज़ पर इंडेक्स कंपोज़िशन। तो ये फ़र्क है हम में और उनमें। जी।